हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। एक लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को एक डाउट सीरीज़ के अंदर डाल रहा हूँ। मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा वीडियोस बनाकर। यानी कि जो भी मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस या फिर आपके जो डाउट्स हैं या पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपको इस सीरीज़ के अंदर वीडियोस बना के देता रहूँगा ताकि आपको जो टॉपिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और इसका आपका कोई चार्ज नहीं होगा, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने भी आप वीडियोस देखें उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आपका डाउट या फिर कोई दूसरा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकेगा तो मैं आपको वहीं आंसर कर दूंगा, और अगर मुझे लगा कि उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसका वीडियो बनाकर ये जो सीरीज़ मैंने चलाई है इसके ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बच्चे का क्वेश्चन है। तो उनको ये डाउट है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लेंस में एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेडियस हम किसको बोलते हैं। जैसे अगर एक मैं सर्कल बनाता हूँ, मान लीजिए ये आपके पास में एक सर्कल है। इस सर्कल की अगर अपन रेडियस की बात करें तो इस सर्कल का पर्टिकुलर एक सेंटर है, ये है ना, जिसको हम लोग सी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से लगाकर सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं रेडियस। अगर सर्कल के लिए हम लोग रेडियस की बात करें तो हमको पता है कि सर्कल के लिए रेडियस क्या होता है। सेंटर से लगाकर जो सर्कमफ्रेंस होती है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। करेक्ट। अब आप अगर कर्वेचर से कंफ्यूज हो रहे हो तो कर्वेचर कोई बड़ी बात नहीं है। कर्वेचर का मतलब देखिए, कर्वेचर को अगर आप तोड़ के देखो तो कर्व है ना, मतलब अगर किसी के अंदर कर्व बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कहीं ना कहीं एक रेडियस आएगी। जैसे अगर ये वाला जो सर्कल हम लोगों ने बनाया है, इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में ये कर्व है। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, इस पूरे कर्व का रेडियस क्या है, ये है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर अपन लेंस के लिए बात करें तो लेंस को समझने से पहले अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए, ये तो हम लोगों ने अभी एक सर्कल के लिए देखा। सर्कल का जिस तरीके से सेंटर होता है और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन रेडियस बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग एक स्फेयर की बात करें, स्फेयर मतलब एक 3D होता है। जैसे कि एक बॉल हो गई, गेंद जो होती है अपने पास में खेलने के लिए, वो आपकी एक 3D शेप होती है। उसका भी कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपका एक बॉल है। अब इस बॉल का मान लीजिए मैं सेंटर मानता हूं, यहां पर एक सेंटर है O, और उस बॉल का भी एक पर्टिकुलर सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी कि जो बाहरी वाला पोर्शन दिख रहा है, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला अपन ने, R मतलब कि इसका रेडियस हो गया ये। राइट। तो ये क्या हो गया, एक स्फेयर का रेडियस हो गया। अब अगर अपन लेंस को समझे तो देखिए, लेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अ लेंस हैज टू सरफेस। एक लेंस के पास में दो सरफेस होते हैं, ये चीज़ अपने को ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपने कॉनकेव लेंस बनाया या ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर आपने कॉनकेव लेंस बनाया तो दोनों के क्या है, दो सरफेस है। दो कौन कौन से सरफेस है, एक सरफेस तो अपने पास में ये वाला हो गया और दूसरा वाला सरफेस ये हो गया। मैं भी आपको बताऊंगा डायग्राम बनाकर, बट ये चीज़ अपने को ऑलरेडी बेसिक पता है कि दो सरफेस होते हैं। एक वाला सरफेस ये होता है और दूसरा वाला सरफेस ये होता है। ठीक है। Each surface of the lens is a part of a sphere। और जो हर एक सरफेस है, जैसे दो सरफेस है ना, तो दोनों सरफेस क्या होते हैं, अलग अलग स्फेयर के पार्ट्स होते हैं। वो कैसे, देखिए मैं आपको डायग्राम से इस चीज़ को समझाता हूँ। मान के चलते हैं कि अपने पास में एक स्फेयर है ये। करेक्ट। अब अगर हम कोई एक दूसरा स्फेयर बनाए यहीं पर, तो ये एक स्फेयर यहाँ पे हो गया अपने पास में। राइट। अब देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूं, पहले वाले स्फेयर को स्फेयर 1 और दूसरे वाले स्फेयर को नाम दे दिया स्फेयर 2। करेक्ट। अब अगर पहले वाले स्फेयर का मैं सेंटर देखता हूं तो यहां पे कहीं आएगा जिसको मैं C1 नाम दे दूंगा, और दूसरे वाले स्फेयर की बात करूं तो मैं दूसरा सेंटर यहां बना लेता हूं जिसको मैं C2 नाम दे दूंगा। अब देखिए, ये एक स्फेयर मान के चलना है आपको। अब यहां स्फेयर से सेंटर से लगाकर इसका जो सर्कमफ्रेंस है यहां तक का, ये क्या डिस्टेंस हो गया, आपका रेडियस हो गया, जिसको मैं R1 बोल देता हूं। मतलब स्फेयर 1 का जो रेडियस है उसको रेडियस 1 बोल दिया। और जो दूसरा आपके पास में स्फेयर है, उस स्फेयर का भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, है ना, और उसका भी कहीं ना कहीं एक रेडियस है, तो वो क्या हो गया, R2, उसको अपन ने नाम दे दिया। राइट। अब ये जो लेंस बना अपना बीच में,
ये जो अपने पास में ये वाला जो लेंस है, ये वाला है ना, ये क्या हो गया, एक लेंस बन गया अपना। और किससे बना, एक S1 स्फीयर से बना और एक S2 स्फीयर से बना। तो ये जो हमने लाइन लिखी हुई है, इच सरफेस ऑफ द लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि हर एक सरफेस, मतलब अगर मैं इस वाले सरफेस को A नाम दूं, इस वाले सरफेस को B नाम दूं, तो जो सरफेस A है वो S2 का है, S2 स्फीयर का है, और जो सरफेस B है वो S1 स्फीयर का है ना। मतलब ये जो दोनों सरफेस बने, इन दोनों स्फीयर से मिलके बने हुए हैं। अब इसके आगे बढ़े अगर अपन, तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब इस पर्टिकुलर स्फीयर की जो रेडियस है, हुज पार्ट इज लेंस सरफेस, जिसका पार्ट उस लेंस का सरफेस है। मतलब कि ये जो रेडियस आपके पास में आई है, इस रेडियस का जो सरफेस है वो कौन सा वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है ना। जो लेंस का सरफेस है वही, वो किसका है, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, उस रेडियस का है। इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस ऑफ द लेंस। इन शॉर्ट आप अगर इसको ये समझे कि ये जो पहला वाला स्फीयर आपके पास में S1 है, इसका जो रेडियस होता है वो होता है पहला वाला रेडियस लेंस का, और जो दूसरा वाला स्फीयर है S2, इसका जो रेडियस है सेकंड वाला, यही रेडियस होता है आपका S2 R2, मतलब उसी लेंस का दूसरा वाला रेडियस ये हो जाएगा। एक लेंस के अंदर दो रेडियस होते हैं, है ना, एक होता है R1, दूसरा होता है R2। तो ये वाला जो अपने पास में लेंस है, इस लेंस के भी दो रेडियस हो गए, एक R1 और एक ये R2, है ना। इसको मैं अभी एक डायग्राम और बना के आपको इसको समझाता हूं। पहले ये हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने को पता है। अ लेंस हैज टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक लेंस की दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलिए, ये फिर रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, RADII, रेडियाई भी हम इसको लिख सकते हैं। दिस मे और मे नॉट बी इक्वल, ये हो सकता है जो दोनों रेडियस हैं ये इक्वल हो और इक्वल नहीं भी हो। वो किस कंडीशन में, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपके पास में एक स्फीयर है, ठीक है, ये छोटा स्फीयर हो गया। अब दूसरा स्फीयर हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका एक बड़ा स्फीयर है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो छोटा वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे कम आएगा, छोटा आएगा। और जो दूसरा बड़ा वाला स्फीयर है, इसको हम S1 नाम देते थे, इसको S2 दे देते हैं। और ये जो दूसरा बड़ा वाला स्फीयर है, इसका जो रेडियस आएगा ये आपका बड़ा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो R1 है वो छोटा है R2 से, और R1 क्या है, रेडियस है उस लेंस का, और R2 क्या है, वो भी रेडियस है उस लेंस का, क्योंकि दो रेडियस है। अब जैसे ये तो मैंने आपको स्फीयर बना के समझाया, अगर हम लोग स्फीयर मिटा दें, स्फीयर को हटाकर अगर अपन बात करें, तो इसको वापस से ड्रॉ करते हैं अपन। मान लीजिए ये आपका स्फीयर था, ठीक है, और इसी की तरह सेम साइज का हम दूसरा स्फीयर बना लेते हैं। ये अपने पास में दूसरा स्फीयर हो गया, करेक्ट। ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आएगा। ऑलराइट, सो ये अपना दूसरा स्फीयर हो गया, इसको अपन ने नाम दिया S1, इसको अपन ने नाम दिया S2। अब हम लेंस की बात करें, जैसे देखिए मैंने भी आपको बताया था कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा R1, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा R2। अब अपन बाकी जो स्फीयर है उसको हटा देते हैं, करेक्ट, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या चाहिए, लेंस चाहिए। तो अपन इसको बाकी को मिटा देते हैं। तो बाकी को जब मिटाएंगे तो आप देखिए कैसा शेप मिल जाएगा आपको। ये यहां तक अपन ने मिटा दिया, ये वाला हटा दिया, ये आपका क्या बन गया, आपका एक लेंस तैयार हो जाएगा। ये देखिए, करेक्ट। तो ये था अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मैंने अभी स्फीयर मिटाया, और ये क्या था, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो दूसरा वाला स्फीयर मैंने मिटाया, इसको C1 नाम दे दिया, इसको C2 नाम दे दिया, और ये आपका बन गया लेंस, करेक्ट। ये हो गया ए पोर्शन, मान लीजिए इसको अपन B नाम देते हैं, तो ये लेंस हो गया। अब ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर अपन दोनों को ज्वाइन कर दें तो आपका क्या बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। इसी तरीके से लेंस होता है। तो यहाँ पे जो R1 होता है इसको अपन बोलते हैं पहले वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो R2 होता है ये होता है दूसरा वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दोनों ही इस पर्टिकुलर लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। ऑलराइट, और अगर इसी को हम लोग कॉनकेव के अंदर देखना चाहें, ये तो किसके लिए हो गया आपके पास में, कॉन्वेक्स के लिए। अगर कॉनकेव के लिए बात करें तो कॉनकेव के लिए भी कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में एक स्फीयर हो गया, और इसी के जैसा अगर हम लोग दूसरा स्फीयर बनाना चाहें तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ये दूसरा स्फीयर हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे
हमको अगर कॉनकेव बनाना है तो कॉनकेव के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से इसका कॉनकेव लेंस फॉर्म होगा, ये मान लीजिए, ठीक है। अब इसको बाकी पोर्शन को अपन मिटा देते हैं। अगर बाकी पोर्शन को अपन डिलीट कर दें तो देखिए ये वाला क्या हो गया आपका, ये आ गया कॉनकेव। इस तरीके से आपका लेंस बन जाएगा। ये वाला हो गया अपना कॉनकेव मिरर। ये थोड़ा सा हालांकि गलत बन गया, बट स्टिल इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या था अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले का, और यहाँ पे क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले का, जो स्फीयर मैंने अभी मिटाया है उन स्फीयर का। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया रेडियस 1, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया रेडियस 2। आप चाहे तो इसको 1 दे, इसको 2 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका रेडियस 1 और रेडियस 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनके रेडियस ये करते हैं। तो इसी तरीके से लेंस के अंदर क्या होते हैं, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, और 2 सरफेस होते हैं। 2 सरफेस क्यों होते हैं, क्योंकि 2 स्फीयर से मिलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंस बना रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट था। अगर फिर भी आपको कोई इसके अंदर डाउट बचा हो तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं उसमें ट्राई करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करने का। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।